वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे समास, पिछले क्लास में देख रहे थे समास में द्वंद्व समास को देख रहे थे। उस द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व हो गया था ना। द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व हुआ था। आज हम लोग को देखना है समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इसमें देखते हैं क्या है। जब समास में ऐसी समाहार द्वंद्व, पृष्ठ 258 खोल लीजिएगा। जो लोग भी लाइव देखते हैं, ऑनलाइन देखेंगे, वो लोग भी पृष्ठ देख लिया करेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो पृष्ठ 258 पर है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में जब समास में ऐसी संज्ञाएं आवे जो च से जुड़ी हुई होने पर अपना अर्थ बताती हो, संज्ञा हो पर च के अर्थ में हो ना, और बताती हो पर प्रधानतया एक समाहार समूह को बोध कराती हो, तब वह समाहार अर्थ द्वंद्व कहलाता है। इस समास को सदा नपुंसक लिंग एक वचन में रखते हैं। आपसे मान लीजिए पूछ दे कि अपना अर्थ भी वो नहीं छोड़ेंगी, समास होने पर भी अपना अर्थ नहीं छोड़ेंगी और समूह का बोध कराती हो, वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। और उस सदा नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा ना। किस में बनेगा? सदा माने नित्य, हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही रखते हैं। उदाहरण आहारश्च, निद्राश्च, भयश्च ना, भयंच। आहार, निद्रा, भयम नपुंसक लिंग में गया तो क्या हुआ? आहार, निद्रा, भयम। अब आहार का दूसरा अर्थ है भोजन, निद्रा माने नींद, भय माने डर ना। तीनों का अर्थ अलग अलग है कि नहीं? वही ऊपर कह रहा है, जब समास में ऐसी संज्ञाएं आए जो च से जुड़ी हो, सब में च लगा हुआ है ना, और जुड़ी होने पर भी अपना अर्थ बता रही हूँ। अपना अर्थ बता रहा है, आहार माने भोजन ना, और निद्रा माने नींद, और भय माने डर। अपना अर्थ भी बता रही हो और प्रधानतः एक समाहार समूह का बोध करती। पर समूह में हो गई आहार, निद्रा, भयम ना, पर समूह अर्थ में वह भी द्वंद्व समास है और यहाँ नित्य नपुंसक लिंग में होगा। किस में होगा? नित्य नपुंसक लिंग में। तो कह रहा पर प्रधानतः जीवों का लक्षण बोध होता है। जीवों में खाना, पीना, सोना, डर, यही मुख्य बातें होती हैं। एक जीव में खाना, पीना और डर, ये क्या है? मुख्य बातें हैं। आहार, निद्रा और भय। आज हमको देखना है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इससे लिख दे रहे हैं। आहार, निद्रा, भयम, यही है ना। आहार, निद्रा और भयम, ये किस में होगा? सदा नपुंसक लिंग में होगा ना, सदा नपुंसक लिंग में होगा। तो ये मान लीजिए पूछ दे आपसे कि ये कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे? समाहार द्वंद्व। एक तो द्वंद्व है, ऑप्शन में यदि एक शेष द्वंद्व लिखे या समाहार द्वंद्व या इतरेतर द्वंद्व, इस तरह करके लिखे तो समाहार द्वंद्व। ये किस लिंग में है? सदा नपुंसक लिंग में है। अपने अर्थ को भी बता रही हैं सब ना। आहारश्च, यही बना है ना, आहारश्च, निद्राश्च, यही है ना, और भयंच, निद्राश्च, निद्राच, हाँ, भयंच, भयश्च है कि सन, भयंच, हाँ, ये ठीक। आहार, निद्रा और भयंच ना, ये कह रहा है। माने ये अपने अर्थ को भी, आहार माने क्या हो गया? भोजन। सभी प्राणियों में ये चीज़ें, निद्रा माने नींद जो दिन भर आती रहती है, और भय माने डर। अपने अर्थ का भी ये लोग परिवर्तन नहीं किए ना। जो अर्थ व्यक्त हो रहा था वो अर्थ वही पढ़ा है। कह रहा है कि च से जुड़ी है
और अपना अर्थ भी बता रही हैं। भाई आहार अपना अर्थ बता रहा है, नींद अपना अर्थ बता रही है, भाई अपना अर्थ बता रहा है, माने इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। और इस समास को सदा नपुंसकलिंग एक वचन में रखते हैं। इसके बाद जो है वो सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणितोर्य सेना अंगानाम। इम्पॉर्टेंट है भी ये, बहुत बार परीक्षा में पूछता है। अभी बिहार वाले में भी यही पूछा था ना। नहीं मिला? द्वंद्वश्च सूत्र है, द्वंद्वश्च ये है ना, द्वंद्वश्च प्राणी तोर्य सेना प्राणितोर्य सेना अंगा नाम। कह रहा है कि ये द्वंद्व समास और कहाँ कहाँ है। अब इसको पढ़ते रहें फिर बताते हैं। सूत्र कहाँ गया? हाँ, इधर आ जाइए। इसी प्रकार पाणि च पादौ च ऊपर लिखा है, वैसे इसका यहाँ नीचे से आ जाएगा। ऊपर वाला पढ़ दे रहे हैं पहले। इसी प्रकार पाणिपादम भी इसी से बनता है ना। ऊपर दिया है पाणिपादम हाथ और पैर के अतिरिक्त प्रधानतः अंग मात्र का बोध होता है। आहीन कुलम साप और नेवले के अतिरिक्त प्रधानतः ये दोनों जन्मजात क्या हैं? बैरी हैं। जो जन्म से ही बैरी हैं वो कौन है? अही, अही माने साप और नकुल माने नेवला ना। साप और नेवला क्या हैं? ये दोनों जन्म से बैरी हैं। जन्मजात बैरी का उदाहरण बनेगा तो अहीन कुलम बन जाएगा। और पाणिपादम उसी तरह ये इस सूत्र समाहार द्वंद्व बहुता उन दशाओं में होता है जब उनमें आए हुए शब्द मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंगवाचक हों। क्या लिखा है? प्राणी तूर्य ना। वो प्राणी तूर्य माने जोने में सिंगिया वाला कुल ना बजावा नहीं से टेढ़ के बनल रहला तुरही वाद्य यंत्र इत्यादि बजता है, तो उसी को कह रहा है कि जिसमें मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंग का वाचक हो, माने प्राणी का अंग हो। इसीलिए लिखा है प्राणी ना। प्राणी अंगा नाम। कौन अंगा नाम? प्राणी अंगा नाम माने प्राणी के अंगवाचक हो। फिर जैसे पाणि च पादौ च ना, तो पाणिपादम बना। पाणि च पादौ च माने हाथ पैर लेना है, पर वो किसका होना चाहिए? प्राणी का होना चाहिए, प्राणी के अंग हो। तो वह पशु के शरीर हो, मनुष्य का अथवा पशु के शरीर के अंगवाचक हो। पाणि च बहुत पॉपुलर उदाहरण है। द्वंद्व समास में शायद पाणिपादम कोई न बताए ना, पर जब आपसे सूत्र पूछेगा तो बताना प्राणि तूर्य सेना अंगा नाम से हो रहा है ना। यही सूत्र है। तूर्य माने होता है वाद्य यंत्र। सेनाओं के अंगों के नाम, सेना अंगा नाम। गाने बजाने वालों के संग जो अंग के वाचक हों, जैसे मार्दंगिकाश्च पाणविकाश्च ना। मृदंग और पड़ो बजाने वाले मार्दंगिकाश्च लिखा है ना। क्या मार्दंगिक वैड़विकम, कहीं कहीं आपको यदि मिले तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखता है ना मार्दंगिक वैड़विकम, और आप लोग में लिखा है मार्दंगिक पाणविकम ना। ये दोनों उदाहरण वैसे हम लिख देंगे। तो पाणिपादम, अभी इसका अलौकिक विग्रह करना होगा तो द्विवचनांत है ना, तो पाणि औ और पाद औ बनेगा। अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? पाणियो और पादौ। पाणि च पादौ च ए शाम समाहार। भाई कुल मिला के 10-20 अंगुली हो जा रही है ना। हाथ और पैर दोनों की बात की जा रही है। तो चारथे द्वंद्व जो है वो कहता है कि पाणि और सुबंत का पाणव सुबंत के साथ समाहार द्वंद्व होता है। और इसमें जो सूत्र लगता है द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेना अंगा नाम से एक भाव होता है। यही वाला बिहार वाले में पूछा था ना, यही वाला क्वेश्चन आया था ना, पाणिपादम वाला ही पूछा था ना। कौन सा? इसी में से एलटी वाले में था। हाँ एलटी वाले में था, सही कह रहा है।
पाणिपादम कह रहा है कि प्राणी का अंगवाचक हो या वाद्य यंत्र हो। अर्थ यही है, या तो वही प्राणी अंगवाचक हो, या तो वाद्य यंत्र हो, या सेना के अंग हो। तो ऐसा द्वंद्व किस में होगा? एक वचन में होगा। ये नित्य किस में होता है? एक वचन में होता है। इसीलिए क्या बना? पाणिपादम मार्दंगिक बैडविकम। और अगला बनता है रथिका अश्वारोहम। यही 3 ठो बनाया होगा ना। रथिका अश्वारोह। तूर्य माने होता है ना सींग वाला बाजा। कैसा बाजा? जो नेम सींग वाला ना कुल बजावे ना बनल रहेला। अब तू कुल जल्दी क्यों बजवे ना बजावत है। और सेना अंगानाम, सेना के अंगवाचक हो, जिसमें चतुरंगिणी सेना आती है कि नहीं? आती है ना। अश्वारोहाश्च पदायतश्च। अश्वरोहाश्च पदायतश्च। सेना कितने प्रकार की थी पहले? चतुरंगिणी सेना है ना। सेना कैसी है? चतुरंगिणी सेना है। तो वही लिखा है कि सेना के अंगवाचक हो। अश्वारोहाश्च पदायतश्च माने अश्वारोहम पैदल और घुड़सवार लोग, जो घोड़े से लोग जा रहे हो। और पदायतश्च माने पैदल। लड़ाई के लिए गाड़ी नहीं मिली तो क्या करेंगे? लोग जाएंगे नहीं। गाँव में छोट मोट झगड़ा होले तो सब जेके गाड़ी मिलल नहीं तो ले लाठी उठावे के सब पैदले चल देला। पैदल और घुड़सवार। इसी प्रकार रथिक और अश्वारोहक, रथ और घोड़े वाले ना। अश्व माने घोड़ा, रथ और घोड़े वाले। यही इसका 3 उदाहरण है जो बहुत पॉपुलर है और यही सभी पुस्तकों में दिया है। जहाँ तक हम देखे हैं तमाम पुस्तकों में यही वाला उदाहरण आपको मिल भी रहा है। ये कह रहा है तीनों देखिएगा, प्राणी तूर्य सेना अंगानाम। तो किसके किसके अंग लेना है? तो कह रहा है या तो वो पाणी न, तो सबसे पहले बनेगा पाणिपादम। ये क्या है? पाणिपादम। ये हमेशा एक वचन में जाएगा। किस में जाएगा? एक वचन में। द्वंद्व सूत्र से वो कहता है जो द्वंद्व सूत्रार्थी द्वंद्व है, इससे पाणि और सुबंत का पाद और सुबंत के साथ केवल समाहार द्वंद्व होता है। जब आपसे सूत्र पूछेगा किस सूत्र से हुआ है, तो नीचे वाला बताइएगा ना, द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेना अंगानम ना। पाणिपादम प्राणी का अंग या वाद्य यंत्र या सेना वाचक। ये किसका अंग है? प्राणी का अंग है ना। ये लिखा है प्राणी अंगानाम ना। या तो वो प्राणी का अंग हो या तो फिर तूर्य ना। तूर्य माने वाद्य यंत्र ना। तो दूसरा उदाहरण जो आपका बनेगा, एक देखिए इस वाली पुस्तक में लिखा है, उसको भी लिख दे रहे हैं हम। आप वाला पहले लिख देते हैं। मार्दंगिक, ये लिखा है ना। अच्छा वो पूरा, हाँ, मार्दंगिक पाणविकाश से एक साथ लिख दे रहे हैं, उसके बाद उसको अलग कर देना ना। पाणविकम ये लिखा होगा संयोग करके ना, समस्त पद। मार्दंगिक पाणविकम और मार्दंगिक बैडविकम मान लीजिए, लिख दे। ये और पुस्तक में ही है, मार्दंगिक बैडविकम ये है। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में यही दिया हुआ है, और आप लोग में यही है बाबूराम सक्सेना वाले में। ये महालंत रहेगा ना। कब है? अच्छा मेन बतिए भुला गेल का ना। अच्छा नीचे वाली लिखाएला ना। ठीक है, हाँ, हम अपन वाला सही लिखी ली तो उनके पढ़े के ना, जो हमें पढ़े का मुँह सही लिखा। देखा, मार्दंगिक पाणविकम और मार्दंगिक बैडविकम। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तूर्य का ना। ये दोनों उदाहरण किसका हो जाएगा? तूर्य का अंग है। मार्दंगिक वायु सेना में अब जो बाजा बजाने वाले लोग आते हैं वो एक लोग नहीं रहते हैं ना,
कम से कम 3-4 लोग किसे क्यों पिपी वो हम तो बढ़िया स्कूल बजाओ न मुआ ना जाने लग क्यों ढोलक पीटे लग क्यों है पिपीरिया वाला लड़के अई क्या सब ये यही है ये वाला बता रहे हाँ ऐसे ऐसे बचल है देखा हम मछली के नाई बना देते हमारे ये कला क्यों देखी झूठ हाँ अरे देखा हमारे गाँव सवत ना बनावे हो एक का कहल जला कहान कौन है ज़्यादा बहुत बुराई हो जाए इतना बढ़िया कला हमारी हो कि काला में हम 12 राली 45 नंबर पौले 100 में कुछ ना अवल हाँ तो वही वो भी क्या तो रही ना तो वाद्य यंत्र माने ये तूर्य जो है ये क्या है वाद्य यंत्र है आपका ना वाद्य यंत्र यही है वाद्य यंत्र का ये अंग है भाई उसमें भी बहुत लोग रहेंगे वो तमाम बाजा हो ना अब मैंने भी एक ही बाजे का नाम सुना जाता है हाँ हाँ उम्मे का जन्म मराऊ जाना है रथिका अश्वारोहम देखिए ये रथिका अश्वारोहम किसका उदाहरण हो जाएगा सेना का ना तो आपसे देखिए 3 चीज़ लिखा भी है वो कोई प्राणी के अंगानाम बहुवचन में है ना प्राणी अंगानाम तूर्य अंगानाम सेना अंगानाम ये सब सेना के अंग हो गए ये वाद्य यंत्र के अंग हो गए और पाणी के अंग हो गए ना ये 3 उदाहरण आपसे पूछता भी है बहुत ढेर के लोगों लौकिक अलौकिक विग्रह तैयार करके मत जा देखा पेपर ऊपर सरल बना था बहुत घबराए की जरूरत ना है कुल सूत्र याद कैला और उदाहरण याद कैला इतना याद कर जा फिर वहाँ से लौट के चल जाओ जब बड़ी मेहनत कर जाए तो लगे कि आए तो खूब बढ़िया दबाई के लिखल जाई और जब कुछ अबन करेला पढ़ल लिखल तो चला पढ़ ला यहाँ ना कतो काम में दी जो नए परीक्षा में काम दे दें रथिक अश्वारोहम रथिक जस अश्वारोहस जस इसका लौकिक विग्रह बनता है पाणिपादम मार्दंगिक वैडविकम वाद्य मार्दंगिक माने होता है मृदंग मृदंग बजावल जाला ना उसके बाद जो है यदि अलौकिक विग्रह लिखना होगा तो पुस्तक से लिख लीजिएगा कितना बैठ छापें यही कह रहा है हाँ ये जन्मजात बैरी वाला भी उदाहरण लिख लीजिएगा आप लोग ना वो इस सूत्र से नहीं है हाँ इसमें जन्मजात बैरी का उदाहरण कहाँ दिया है ये उसमें 3 उदाहरण बन रहा है ना ये यही आपसे कह रहा है समाहार द्वंद्व बहुधा उन दशाओं में होता है जब उसमें आए हुए शब्द मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंगवाचक हो नहीं दिया है 4 द्वंद्व जब ना मिले बाकी करी तुम्हारा डील करी है समाहार द्वंद्व हो जाएगा क्योंकि भाई एक सांप का अहीन का कहाँ गए लो हाँ ए शाम च विरोध हाँ स्वास्तिक ना और का हमार किताब कुल काट की बाइंडिंग हो गई लिए कुल घुस गए अंदर चला हाँ आहिन कुलम ना और फिर उसके बाद है एक जातिर प्राणी नाम देखा छीक देने गुलाब देखा कुछ गड़बड़े हो था कह रहा है एक सूत्र दिया है जातिर प्राणी नाम मिला 2 4 6 ना हाई परवर लिंगम दोनों तत्पुरुष कल हुआ था ना ये कह रहा है आपसे कि अचेतन पदार्थ का वाचक हो इम्पॉर्टेंट है ये भी गोधूम चड़कम इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिएगा खूब परीक्षा में वो दबा वाला ना अचेतन पदार्थ के वाचक हो द्रव्य हो गुण नहीं
शर्करा द्रव्य हो, गुण नहीं। गोधूमश्च चाणकश्च, बाइंडिंग है साधक की तबीयत खाई गया है। गोधूमश्च चाणकश्च, तो गोधूम माने गेहूँ, हम कहीं लोग धुआं कह देगा। हाँ गोधूम, हाँ चाणकस माने चावल लोग पढ़ देता है। जबकि सतुआ बेला चलत ही गेहूँ चना जौ मटर कुल मिला सब सतुआ पिसावेला। ये गेहूँ के साथ चाउर खाती मेरे के कहती गेहूँ चाउर का करे, दलिए भात ठीक है लगता है। वो दाल भात ना है, रोटी भात ना। गोधूमश्च माने गेहूँ और चणकस माने चन्ना। गोधूमश्च और चाणकश्च। अरुण शिखा मतलब क्या होता है? पर्यायवाचक शब्द आ गया तो पूछती है। अरुण शिखा, अरुण शिखा सूर्य भगवान कहाँ सिखा रहे हैं? मुर्गा के पर्यायवाची है। हाँ चारणा युद्ध भी कहते हैं उसको। हाँ चारणा युद्ध, मुर्गा के थोस मारी करेला। लिख लिया लोगन, कबो माला पर्यायवाची पूछते। चारणा युद्ध, क्रिकवाक ना, ये वाला पता है। कुक्कुट, कुक्कुट तो भेटा लाला ना। हाँ ताग्रचूड़ भी उसको कहते, ताग्रचूड़। हाँ ताम्रचूड़। हाँ मुर्गा भेटा ला। यहाँ मुर्गा ना भेटाला, पर्यायवाची आई गई तो हम पूछ दानी है। वो आई गया तो पूछ दानी हम, कहनी मान ला चन्ना की जगह उन चाउर मार देबा तो लिया हाँ देखा कुछ मुर्गी का कुछ को लिख दी है, कौनो भरोसा पानी ना। चारणा युद्ध, क्रिकवाक इत्यादि तो मिला ही था ना। ताम्रचूड़ मुर्गा ही को लेबे करे। चलो देखिए जातिर प्राणी नाम ना, जाति अप्राणी नाम क्या बनेगा? यहाँ कौन समास दिख रहा है? अप्राणी नाम माने वो प्राणी नहीं रहे। अप्राणी नाम नहीं तत्पुरुष हो जाएगा ना, नहीं। अप्राणी नाम प्राणी नाम न अ हो जाएगा ना। जब इसका हम क्या करेंगे? जाति अप्राणी नाम बनेगा। र को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा ना। जाति अप्राणी नाम, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तो कुछ लिखाते हैं ना। गड़बड़ा जाता ना। का बात है? खाना ज़्यादा खा ले लेवा का? हाँ चारणा युद्ध। इनकर नोट हुआ है कि तभी है तार देती जितना पैसा लगो नहीं करिश्मा किताबी का ओकर चुन्नी चुन्नी निकाल ली हैं। इनकर किताब के पाई तो लगी पढ़ले रहे लैके तब जाके मास्टर आइन भइल। वैसे जबले किताब गोजल ना हो तबले जान ले मने पढ़ले ना हो। अगर वो कुल पन्ना चिपकल हो जवन जहाँ पहले तो हमने ऐसे पढ़े साला परीक्षा और पन्ना उन्ना निकले से नौकरी मिल पाए ना कहीं लगे।
चला ये पन्ना के साथ में मिल जाए बस। देखिए तो इसका उदाहरण जो है जाति है अप्राणी नाम वाले में, अप्राणी माने अचेतन पदार्थ का वाचक हो। गहुआ जब घर में चली वाला तो का करला उसमें सांस फूल ले लो कर नहीं सांस मान लेला चन्नवा। हाँ हाँ जातिर अप्राणी नाम। हाँ आपसे पूछे तो बताइएगा। गोधूमश्च और चड़कम ना, गोधूम चड़कम बन जाएगा। गोधूम चड़कम, तो गोधूम माने गेहुआ और चड़क माने चन्ना न, गेहूँ और चन्ना, गोधूम चड़कम। इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा इसको। ऊपर वाला भी तीनों परीक्षा में पूछने लायक है। अगला सूत्र है विशिष्ट लिंगो नदी देशो अग्रामा। इसमें क्या लिखा? अग्रामा माने ग्राम को छोड़ देना है। करा है कि नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम हो। नदी हो लेकिन उसके नाम कैसे हो? लिंग भिन्न भिन्न हो। जैसे गंगा यमुना दोनों के लिंग कौन हो जाए? स्त्रीलिंग हो जाए। लेकिन एक तो नदी रहे दूसरे स्त्री लिंगवा होकर भिन्न रहे, कौनो स्त्रीलिंग रहे कौनो पुल्लिंग रहे ना। तो कह रहा है कि नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम इम्पोर्टेंट में लिखिएगा। ये भी गंगा च सोड़श्च लिखा है, तो सोड़ नदी जो है वो पुल्लिंग है, सोड़ क्या है? अगंगा मई स्त्रीलिंग है। तो गंगा सोड़म, किंतु गंगा यमुना च, तो वहाँ गंगा यमुने होगा, वहाँ इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। बात समझना क्या लिखा है? नदियों के सभी नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, इन नदियों को छोड़ ये तीन नदियाँ पुल्लिंग है ना। तो नदियों के भिन्न लिंग हो माने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिंग अलग अलग होने चाहिए। तो पहला उदाहरण जो दिया गंगा सोड़ वाला आपसे पूछेगा, तो पूछे किस सूत्र से? तो विशिष्ट लिंगो नदी देशो अग्रामा, नदी का उदाहरण यही है ना। दूसरा उदाहरण आपको फिर एक तुरंत समझाने के लिए बता रहे हैं बाबूराम सक्सेना कि गंगा यमुना सोड़ नदी को ही बेतवा कहते हैं। गुलाबे बताई हैं बेतवा उसी को कहते हैं, सोड़ को। हाँ इतिहास वाले नहीं देखा, इतिहास तो लोन पढ़ा मुझसे मत पूछे। चला जाएगा ये वाला। गंगा च यमुना च, तो इसमें जानते गंगा यमुना में अल्पाच्य तरम सूत्र भी लगा है ना। अल्पाच्य तरम क्या कहता है? जिसमें अल्प अच हो। गंगा यमुना दोनों स्त्रीलिंग ना है। गंगा यमुना क्या है? स्त्रीलिंग है ना। गंगा यमुना दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है। गंगा यमुने हो गया इतरेतर द्वंद्व नपुंसकलिंग, वो कहता वहाँ क्या हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा ना, स्त्रीलिंग है दोनों ना। हाँ वो इस सूत्रों ने वो बता रहा है कि यदि दोनों समान लिंग हो जाएगा, दोनों पुल्लिंग हो जाएगा तब भी नहीं होगा, दोनों स्त्रीलिंग हो जाएगी तब भी नहीं होगा। लिंग क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। भिन्न माने अलग ना, नदियों के भिन्न लिंग होना चाहिए, यही कह रहा है ना। तो गंगा यमुना में लिंग भिन्न नहीं हो पाया ना, क्या हो गया? समान हो गया, इसलिए वहाँ इतरेतर द्वंद्व हो गया। जैसे रामकृष्ण उधर आया था ना, इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण था कि नहीं? उसी तरह गंगा यमुना हो जाएगा। और अल्पाच्य तरम भी लग गया है। अल्पाच्य तरम क्या करता है वैसे लिखा नहीं है इसमें, इसमें भी लगा है। यमुना में ज़्यादा स्वर है ना देखो, और गंगा में कम है ना। हाँ हाँ गंगा यमुने, ठीक। उसके बाद जो है देशों के भिन्न लिंग वाले नाम दे दिया, उसी सूत्र से है। नदी के बाद क्या लिखा है? देश ना,
देशो ग्रामा नहीं, अग्रामा हो जाएगा ना, नदी देशा अग्रामा। ठीक, तो कह रहा है देशों के भिन्न लिंगों वाले नाम। कुरुवश्च कुरुक्षेत्रंच लिखा है ना, तो कुरु जो है वो पुल्लिंग है, और कुरुक्षेत्र जो है वो क्या है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, कुरुक्षेत्रंच नपुंसक लिंग में है, कुरुक्षेत्रम बना। किंतु यदि ग्रामों के नाम हो तो समाहार द्वंद्व नहीं बनता। एक दोनों क्या होना चाहिए, कर नगर होना चाहिए, इसीलिए नगर या देश होना चाहिए या नदी होनी चाहिए, पर लिंग दोनों का क्या होना चाहिए। काशी प्रयाग पीजीटी में भी अब की बार भी आया था ना। हाँ नहीं वो नहीं था, समाज भी आया था, काशी प्रयाग यही समाहार बना पीजीटी में। अरे अपने पूरा लगभग देखे ऐसे पूछा था, यही सूत्र से बना था। देखा था निशा, तब ले लेना है कि तभी अपन वो फ़ोन नहीं लिए हैं जिसमें क्वेश्चन पड़ा है, देखिएगा। देखिए कह रहा है कि नहीं, उसमें ममता डाली है ग्रुप में भी, पेपर ना देखला, पेपर डाली है, ममता डाली है ग्रुप में। उसको बोले थे तो कल मैडम जी नहीं सोती कि नहीं एकदम थकल ना नहीं, तो आज सुबह में डाली है। कहाँ है, मेरे नंबर पे भेजिए क्या। आप ग्रुप में डालिए ना, बताएं कहाँ है। अच्छा, तब वो फोनवा ना ले लें, जाए तुम समवाक डाल देला, तो वो हमें लगा था ग्रुप में। हाँ हाँ, चला गंगा देखी आती थी कहाँ का है, हम भटकने लगे। चला देखा लोगन, देशों के भिन्न लिंग हो, देश भी हो तो वो भी लिंग कैसा होना चाहिए, भिन्न वो समान लिंग ना हो चाहिए। ठीक है, इसीलिए कुरु पुल्लिंग है और कुरुक्षेत्र क्या, कुरुवश्च और कुरुक्षेत्रंच लिखा है ना, एक पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग हो गया, तो कुरुक्षेत्रम बना। ठीक, और फिर दूसरा उदाहरण क्यों नहीं बना, किंतु यदि ग्रामों के नाम हो तो समाहार द्वंद्व नहीं होगा। यदि गांव के नाम होगा तो समाहार द्वंद्व, एक नगर एक गांव हो जाएगा तब भी। अब जैसे जाम्बवम नगर है, लिखा है ना, जाम्बवम असालुकिनी मिला, जाम्बवम सालुकिनी, जाम्बवम नगर है और सालुकिनी क्या हो गया, ग्राम हो गया। और आपके सूत्र में क्या लिखा है, अग्रामा, क्या होना नहीं चाहिए, ग्राम नहीं होना चाहिए। तो सालुकिनी कोनो गांव है ना, जैसे हम लोग क्या हैं, किसी न किसी गांव से है ना, तो गांव नहीं होना चाहिए। तो जाम्बव सालुकिन्यो बन गया। देखो इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो, द्वंद्व तो होगा पर समाहार द्वंद्व नहीं होगा। ठीक है, यदि दोनों नगर के नाम हो तो समाहार ही होता है। जैसे मथुरा च पाटलिपुत्रम, मथुरा च पाटलिपुत्रम, मथुरा पाटलिपुत्रम दोनों नगर है, ये क्या हो गया, मथुरा स्त्रीलिंग है, पाटलिपुत्रम नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मथुरा पाटलिपुत्रम दोनों में दोनों नगर है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, कठिन तो ना लगा था, इसको हम अलग कर दे रहे हैं। वैसे जातिर और प्राणी नाम वाला तो उदाहरण हो गया है ना, इसके बाद कर देना है ना, विशिष्ट लिंगो नदी देशो अग्रामा। विशिष्ट लिंगो नदी, नदी लेकिन उसमें द्वंद्व का नाम नहीं देता, बस द्वंद्व दिया।
काशी जो है स्त्रीलिंग है, प्रयाग पुल्लिंग है। हाँ देखिए जिन नगर के नाम है। जैसे अब क्वेश्चन इसमें भाई समाहार भी बन सकता है, द्वंद्व भी बन सकता है, लास्ट में बनेगा तब सूत्र से बनेगा ना। भेजी है ना कहानी तो तुरंत कतला ही लेना है। आप लोगों में तो नहीं आया हमारे। समाहार द्वंद्व बस दिया है इसमें। ऑप्शन क्या क्या बनाया है? द्वंद्व बनाया है ना। हाँ तो द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि आप देखो अभी एक पूछा द्वंद्व करके, दूसरे साल ही वो पूछ सका था कि इतरेतन द्वंद्व है कि एक शेष द्वंद्व है कि समाहार द्वंद्व है ना। और उसके बाद भी जब क्वेश्चन बन जाएगा तब ये आपसे पूछ सकता है किस सूत्र से हुआ है। 3 क्वेश्चन बन जाएगा ना। हाँ अरे सर्वभूषण सर भी बताया इसमें समाहार ना। हम कई लोगों का पेपर हल कराना देखें, कई चैनल। चला फिर तो पहला उदाहरण हम ले लेते हैं। कुर्वश्च कुरुक्षेत्रंच। कुरुक्षेत्रंच। कुर्वश्च और क्या लिखा, क्या हुआ? अब कब फंस गया? ये क्या कर रहा है? विशिष्ट लिंग हो, माने विशिष्ट माने विशेष, अलग अलग हो। क्या लिंग ना, लिंग किसके? नदी के, देश के। और क्या लिखा है? अग्रामा। अग्रामा माने ग्राम ना हो। तो एक उदाहरण ग्राम के साथ दे दिया था, इसके लिए वहाँ क्या हो पाया? हाँ इतरेतर हो। तो कुरुक्षेत्रम क्या लिखा है? कुरुक्षेत्रम। कुर्वश्च कुरुक्षेत्रम, तो कुरुक्षेत्रम बन गया ना। देखिए लिखा है कुरुक्षेत्रम, किंतु यदि ग्रामों के नाम हो तो समाहार द्वंद्व नहीं होगा। जाम्बवम शालुकिनी। जाम्बवम शालुकिनी, ये लिखा है। म लिखा है क्या जाम्बवम में? जाम्बवम, जाम्बवम और क्या है? शालुकिनी। ये जाम्बवम क्या है? नगर है। जाम्बवम क्या है? नगर है ना। और ये क्या है? तो यहाँ उदाहरण गड़बड़ होगा, इसीलिए जाम्बवम शालुकिन्यो बना दिया है। यही ना बनाया होगा, जाम्बवम शालुकिन्यो। जाम्बवम शालुकिन्यो, परंतु दोनों नगर के नाम हो तो समाहार ही होगा। मथुरा पाटलिपुत्रम। मथुरा पाटलिपुत्रम, ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? नगर है ना। ये भी, और ये क्या हो जाएगा? मथुरा क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। और ये क्या हो गया? नपुंसक लिंग ना। लिंग क्या होना चाहिए? यही कहा कि लिंग माने लिंग जो है वो भिन्न होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? अग्रामा होना चाहिए। एक नदी वाला उदाहरण दे दिया और एक जो है नगर का। लिंग नदी वाला उदाहरण कहाँ गया? हाँ गंगा, ये बनेगा ना गंगा। और ये तो मैं काशी और प्रयाग दोनों नगर हो जाएगा ना। एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग हो जाएगा ना। काशी और प्रयाग दोनों नगर, एक स्त्रीलिंग, तो नगर वाला उदाहरण रहेगा ना। काशी स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाँ प्रयाग पुल्लिंग हो जाएगा। तो नगर का उदाहरण लेना, ये ग्राम का नहीं लेना है ना। वहीं मान ला कोनो गाँव का आ जाए, तो मतलब इसी जैसे भरौली वरौली वाले में ना लगी। हाँ जहाँ जैसे तो और घर द्वार है वहाँ ना लगे
नगर का हो जाएगा, ठीक है, यही कह रहा है। ऐसे अगर पूछ देगा टीजीटी में तो सब कहेंगे सिलेबस से बाहर आ गया। नहीं, वो भी पुस्तक से ही उदाहरण दिया। अगला नहीं, कुछ भी बाहर गया था, एक तो गया है उसमें गया है, क्या बोलते हैं, मातृदेव को भी एक चला गया। नहीं, वो भी गया है कठोपनिषद। हाँ, कठोपनिषद भी सिलेबस में नहीं है, लिपि भी इन लोग के सिलेबस में नहीं है। हाँ, वो क्या किया है ना कि वैदिक से पूछा है, जो जैसे वो कुल वेदवम कुल पढ़े थे, जे सामान्य अध्ययन नेट के कैले रही वो कुल क्वेश्चन कैले गए हुई, कोनो दिक्कत ना हुई। अब नहीं तो जब भाई इसमें लिखा नहीं है संस्कृत साहित्य का इतिहास और आपको वैदिक साहित्य, वैसे सामान्य जानकारी हमके लगल रखे के चाहिए भाई। जैसे आप जा रहे हैं परीक्षा देने, अब एक आध वेद से क्वेश्चन पूछ दे तो उससे हमको डरना नहीं चाहिए। आप थोड़ा लिखा है कि सामान्य जानकारी, बात लिखा है सिलेबस में। हाँ, कि मतलब तनी मनी वेदों उदों जानकारी रहे के चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं करता था। इस बार पूछा है वेदों से उठा के, नहीं तो नहीं पूछा था, उधर वाले क्वेश्चन से वो नहीं पूछा। मना करके तो पूछा है कि आत्मा के बारे में पूछा है, वो भागवत गीता से भी पूछा था, गीता से का क्वेश्चन है। गीता के 4 क्वेश्चन बुद्धि अध्याय से वो कुल सरल पूछ ले रहा, बहुत कठिन ना पूछ ले रहा, ठीक क्वेश्चन आया था, ठीक, कोई बात नहीं। परीक्षा में गई बात गलती हो मैं करे कुछ। एक सूत्र है क्षुद्र जंतवा, ये यहाँ तक बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। सामासिक पद लिख लीजिएगा, पुस्तक में दिया हुआ है जितने पढ़ने वाले हैं। जाम्बवम सालुकिनी में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जाम्बवम क्या है, नगर है और सालुकिनी गांव है ना, इसके लिए कहे कि दोनों क्या होना चाहिए, नगर होना चाहिए। देश, देश ना, क्या लिखा है, देशो माने वो लिंग क्या हो, भिन्न हो, विशिष्ट लिंग माने लिंग में क्या हो, विशिष्टता हो, सामान्य लिंग ना हो दोनों का ना, विशिष्ट लिंग हो, नदी और देश का। उदाहरण 2 बनेगा, अग्रामा वो ग्राम नहीं होना चाहिए। तो मथुरा पाटलिपुत्रम का बन जाएगा। हाँ, तो आप लोग मथुरा पाटलिपुत्रम के लिए तैयार रहिए, बाकी काशी और प्रयाग निपट गया है। अब बहुत कठिन पूछे तो कि सूत्र से हुआ है ये पूछ देगा, बस यही बचा ना आपके पास। अब वही न उदाहरण देके सूत्र पूछा तो ये तो नहीं गलत हुआ क्योंकि उदाहरण सूत्र से पता ही चल रहा है कौन है। हाँ। चला देखा, क्षुद्र जंतवा। अगला सूत्र है, क्या लिखा है, क्षुद्र जंतवा। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो बहुत क्षुद्र होते हैं न, जेके मारे का औकात नीलमो करिश्मा खो जाले। बाकी बिच्छियो छियो तो जीव जंतु हवे ना, लेकिन ओके देख के लोग खुदा भाग ले, एकदम कटले रहते, मतलब ओके मारना पौनी, वो कटले कटले रहे, बाप रे लगत इनके औरों विषय कर, मतलब बिच्छियों विष असर कह गई तो के हाड़ा बहुत तेज चढ़ी, तो हाड़ वो तो अच्छा भाई तुम्हें असर ना कैले, बाप रे। देखा, क्षुद्र जीवों के नाम तो क्या लिखा, यूका लिच्छा, यूक माने जुआ, अब तो जुए माने भोजपुरी में ढील और लीख, ढील और लीख। पहले लड़के के कपारे में खूब पर है, अब तो सब कान कौन शैम्पू लगा के सब का बारे में ढीलिए लीख का उदाहरण ना मिला था। नहीं तो कम से कम क्षुद्र जंतुआ तो याद रहे, जब क्वेश्चन ना आवे तो नहीं। आज जब हाई स्कूल इंटर में प्रार्थना हो साला गाँव में तो कुल बल करे चालू करे गाम लगा था। अब जब सब बाल बानत पूरा एकदम सफ़ेद क्लिप लग जाए सबके कपारे में, नहीं ऐसे। अब तो नहीं दिखता है ना, अब सब सफाई ज़्यादा करने लगे। क्षुद्र जीवों के नाम, यूका च लिच्छा च, ये कैसे जीव हैं, क्षुद्र जीव। इनको सब लोग मार लेते हैं ना, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, इनको मारने से कहाँ लोग डरते हैं ना, मार लेते हैं मच्छर उच्छर को। यूका च लिच्छा च, यूका लिच्छम। तो आपसे पूछेगा कि यूका लिच्छम में समास, तो कह देना कि समाहार द्वंद्व। उसके बाद समाहार न लिखे तो कहना द्वंद्व समास है। उसके बाद यदि सूत्र पूछे तो क्षुद्र जंतवा से हुआ है। ठीक, 3 क्वेश्चन 3 साल का तैयार हो गया, बस ऐसे ज़्यादा मत पढ़ा लोगन, इतना ठीक है ना।
क्षुद्र जंतवा यूका लिच्छम किसका उदाहरण है? तो पहले जैसे पूछा है तो पहले समाहार द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि यूका कहने से क्यों कपारे में एक ढील खाली ना रहेला, सब कह चढ़ुआ पर ही अलग मारे मिले न, गिनी उनकी ना मिले न। उसी तरह जो गोधूमस से चढ़कम आया उसका भी उदाहरण, गेहूँ आप किसी से कहेंगे कैसे तो और गेहूँ भले बेचे खातिन तो सब एक सैंपल देला तनी से वो 10 20 50 दे देला, उनमें देते हैं कि नहीं? चना आप मांगते हैं देखने के लिए तब भी उसमें गिनती करके एक तो चना गेहूँ कोई नहीं देता है ना। उसी तरह से यहाँ लीक कोई गिन पाता है कितना है बाल में ना? आप देखे होंगे पहले लोगों के बाल ओल में पड़ती थी, अब तो कम हो गया है बहुत, अब किसी में हो तो अलग बात है। यूका च लिच्छा च, यूका लिच्छम जुआ और लिखें, तो आपसे पूछे किस सूत्र से तो क्या बताएंगे? क्षुद्र जंतवा से, और द्वंद्व समास है दूसरे समाहार द्वंद्व। ठीक, अब एक लिखा है येषां च विरोध शाश्वतिक ना, हाँ, जो येषां च विरोध ये लिखा है ना, जिसका विरोध जन्मजात हो, जैसे दुर्योधन अर्जुन का हो जाएगा कि नहीं? दुर्योधन और अर्जुन का विरोध कैसा था? जन्मजात था ना, कृष्ण और कंस का, चूहा और बिल्ली का ना, तो वही उदाहरण दे तो दे, नहीं दे तो भी चलेगा, सांप और नेवले का। ठीक है, अब गुलाब एक ठे बतावा ना, ननद और भौजाई का, ई गुलाब का उदाहरण है हमार ना, ये कहे नहीं जन्मजात बैरी होनी। हाँ, नहीं, वो शुरू में तो अच्छा ही रहता है ना, बाद में लोग होते हैं, ये लोग जन्मजात बैरी हैं। चूहा बिल्ली, कृष्ण कंस, दुर्योधन अर्जुन, सांप और नेवला ना, जिसका विरोध क्या हो? शाश्वत हो ना। येषां च विरोध शाश्वतिकः, माने जिसका विरोध क्या हो? शाश्वतिक हो ना, जिसका विरोध शाश्वत हो। और नीचे एक सूत्र लिखा है अग्रामा इत्यत्र नगर प्रतिषेधो वक्तव्य, वो सूत्र से जाम्बो सालुकिन्यो बन जाएगा। जो ऊपर लिखा था अग्रामा, क्योंकि जाम्बो सालुकिन्यो, जाम्बो क्या है? नगर है, और सालुकिन्यो क्या है? ग्राम है ना। तो ऊपर व्याख्या में आपको लिखा है अग्रामा इत्यत्र नगर प्रतिषेधो वक्तव्य, माने गांव नहीं होना चाहिए ना, नगर का प्रतिषेध। तो ये जाम्बोम सालुकिन्यो से बन रहा है। ऊपर हमने बताया ना जिसमें उत्तरेतर द्वंद्व हो रहा था, तो वहाँ ये सूत्र कहाँ काम किया? विशिष्ट लिंगो नदी देशो अग्रामा नहीं काम किया ना। तो ये क्या है? अग्रामा है ना, नगर प्रतिषेधो, नगर को यहाँ नगर रुक गया है, क्या है? अग्रामा इत्यत्र नगर प्रतिषेधो वक्तव्य, और जन्म से बैरी ही सर्पस्य नकुल पीछे मिलेगा, मूसक मार्जारम दिया है। तो जाम्बो सालुकिन्यो नहीं कन्फर्म हुआ क्या? जाम्बोम क्या हो जाएगा? नगर है ना, और सालुकिन्यो क्या है? ग्राम है। तो ये जो पहले सूत्र हम लोगों ने पढ़ा उससे कहाँ हुआ? विशिष्ट लिंगो नदी देशो ग्रामा से नहीं हो पाया ना, वो उदाहरण नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें लिंग कह रहा है कि लिंग भिन्न चाहिए और क्या ग्राम नहीं होना चाहिए ना, और इसमें ग्राम था ना। तो इसमें भी क्या बता रहा है? अग्रामा भी है, इत्यत्र यहाँ क्या चाहिए? अग्रामा नगर प्रतिषेधो वक्तव्य, इस सूत्र से हो रहा है जाम्बवम सालुकिन्यो। ठीक है, क्षुद्र जीवों के नाम यूका च लिच्छा च, तो क्षुद्र जंतव से हो जाएगा। येषां च विरोध शाश्वतिका, इसके उदाहरण के लिए जो जन्मजात क्या हो? बैरी हो, सर्पश्च नकुलश्च ना। ऊपर भी यही उदाहरण दिया था, अहिन और कुलम। ठीक है, और उसके बाद इधर भी 260 पृष्ठ पर ऊपर दिया है सबसे पहले ना, सर्पश्च नकुलश्च। अब मूसक मार्जारम, मार्जार माने बिल्ली ना, बिल्ली की संस्कृत क्या है? मार्जार। और मूसक माने चूहा, किस है? येषां च विरोध से होगा ये। इन लोगों का जन्मजात बैरी है ना ये लोग। चूहा और बिल्ली कहाँ एक दूसरे को देख पाते हैं? कबू प्रेम ना है, खाए जाए जैसे बिलार पाई। अब एक सूत्र इसमें बचा है,
ना, वही देख लेते हैं बस। हे शाम च विरोध, मज़े का हो गया। एक जाम्बोम सालुकिन्नी वाला जो है वो किस सूत्र से हो रहा है, ये लिख देते हैं। मथुरा पाटलिपुत्रम हो गया, और एक क्षुद्र जंतवा इधर दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है ना? चला, क्षुद्र जंतवा यही है। इसका उदाहरण क्या था? यूका लिक्षम ना, यूका लिक्षम, लिक्षम माने लीख, आयुका माने जुआ, ठीक है, ढील और लीख। अब जो है इसमें जो जाम्बोम सालुकिन्नी है उसका ये नीचे वाला सूत्र है, कहाँ गया? अग्रामा इत्यत्र नगर प्रतिषेधो वक्तव्य, ठीक है। अग्रामा इत्यत्र इधर दिखिएगा नहीं, लेकिन ना नहीं दिख रहा है। यहाँ तक जा रहा है कि नहीं? गंगा सोडा से दिखा है कि नहीं? देखा था नहीं सर? नगर प्रतिषेधो वक्तव्य, यही है सूत्र, प्रतिषेधो नगर वक्तव्य। मथुरा पाटलिपुत्रम इसी सूत्र से हो जाएगा, ठीक है, और कुरुवश्च कुरुक्षेत्रम भी इसी सूत्र से हो जाएगा ना। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई? हाँ, कौन सा? हाँ, जाम्बो सालुकिन्नियों में कहाँ हो रहा था? ऊपर ही देखा गया ना, इसमें नहीं हो रहा था ना। मथुरा पाटलिपुत्रम में हो जाएगा, और कुरुवश्च कुरुक्षेत्रश्च में हो जा रहा है, कुरुक्षेत्रम ना। विशिष्ट लिंग है, दोनों का लिंग क्या है? अलग अलग है। और ये कह रहा था अग्राम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एक क्या हो गया था? अग्राम हो गया था ना, अग्रामा होना चाहिए, ठीक। अब अगला जो है वो ये सूत्र है आपका, इतरेतर द्वंद्व हो जाए तो वो इतरेतर द्वंद्व पिछवा सूत्र ना पढ़ल गया, उसी से हो जाएगा ना। वो दोनों लिंग समान हो जा रही है ना, समान लिंग नहीं होना चाहिए। उतना तो करिश्मा बता देती तो कहते तुम्हें तुरंत बताओ। इसके बाद कौन सा बचा? यही एक बचा है बस, इसको देख लेते हैं। एसाम च विरोधा, ये है ना, एसाम च विरोधा शाश्वतिका, ये लिखा है ना, एसाम च विरोधा शाश्वतिका। इसका उदाहरण क्या है? सर्पश्च सर्पन, हाँ, सर्पन कुलम। और एक ठिका दले, दुइयर दले हैं, हाँ, मूसक मारजारा, ये लिखा है मारजारम, अच्छा ठीक, मूसक मारजारम, यही दो उदाहरण है। उसके बाद एक सूत्र जो बचा है, एसाम च विरोधा सूत्र मान ला तो उनसे पूछे तो बता दी है। च एसाम च विरोधा शाश्वतिका, ठीक है। हाँ, जो जिससे आपका क्या हो, माने जन्मजात जो बैरी हो, वो वाला उदाहरण मिल जाएगा। हिंदी पूछे तो मान ला
दुर्योधन अर्जुन का भी हो जाएगा, कृष्ण और कंस का भी हो जाएगा ना, चूहा और बिल्ली का हो जाएगा, सांप और नेवला का हो जाएगा। उसके बाद जो उदाहरण बचा है वो लास्ट उदाहरण बचा है, ये भी अच्छा है, देखिए पढ़ देते हैं। वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यंजन, पशु, शकुनी ना इत्यादि का ग्रहण करना चाहिए। वाचक शब्दों के समास तथा अश्व बढ़वे, पूर्वा परे तथा अधर उत्तरे समास का भी विकल्प से समाहार द्वंद्व होता है। विकल्प से होगा माने एक बार इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व तो होगा सब में, ठीक है, और एक बार समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ये दो उदाहरण है, पहले हम कंफर्म कर देते फिर हम बोलेंगे, लिख लीजिए। देखिए सूत्र दिया है विभाषा, विभाषा माने विकल्प से, ठीक। वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यंजन ना, व्यंजन, पशु, फिर सुक, पशु, वो थोड़ा सा गलत कर दिया, पशु, ये लिखा ना पशु, शकुनी, शकुनी या के स्थान पे ई हो जाएगा तो शकुनी बन जाएगा ना, शकुनी। उसके बाद अश्व, बढ़वे, पूर्वापर, अधर उत्तराणाम, ये लिखा है ना, माने इतने का उदाहरण। अब जब आप देखेंगे जैसे सबसे पहला जो उदाहरण दिया है, जैसे प्लक्ष ने ग्रोधम लिखा है, प्लक्ष ने ग्रोधम, अप्लक्ष ने ग्रोधा ना, तो प्लक्ष ने ग्रोधम माने बरगद होता है, क्या होता है, बरगद का। तो कह रहा है कि वह वृक्ष का नाम है ना, क्या है, विभाषा है, वृक्ष है ना, माने वैकल्पिक। तो प्लक्ष ने ग्रोधम, अप्लक्ष ने ग्रोधा। अब फिर रूरु प्रिसतम, मृग को, दूसरा उदाहरण मृग का दिया, रूरु प्रिसतम अरूरु प्रिसता, तो रूरु प्रिसता में इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा, अरूरु प्रिसतम में समाहार। उसी तरह प्लक्ष ने ग्रोधम में समाहार हो जाएगा, अप्लक्ष ने ग्रोधा में इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। कुशकासम समाहार हो जाएगा, कुशकासम में क्या हो जाएगा, समाहार हो जाएगा। अकुशकासा इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। फिर ब्रीही यवम, ब्रीही माने धान, अजौ, ब्रीही यवम, अब्रीही यवा, इसमें में समाहार हो जाएगा ना। दधिघृतम, दधिघृतम में समाहार, अदधिघृते इतरेतर हो जाएगा। गो महिषम ना समाहार हो जाएगा, अगो महिषा। शुक बकम समाहार हो जाएगा, शुक बका इतरेतर। अश्वबडम, अश्वबडम नहीं समाहार हो जाएगा, हाँ नपुंसक लिंग में जाएगा ना, अश्व, हाँ जितना माँ वाला रही कुलैन के अंत में का है, माँ है ना, अश्वबडम ना। और वो देखिए थोड़ा सा अलग गलत लिख दिया है, उसको सही कर लीजिए बुक में, अश्वबडवम होगा, अश्वबडम नहीं, अश्वबडवम। और अश्वबडवे वो दूसरा वाला सही लिखा है, देखो अश्वबडवे, तो इसमें दो व आएगा ना, गलत लिखा है, गलत दिखा, सही कह लिया लोगों कापी में, किताब में। अश्वबडवम, अश्व एक दाई आई फिर वह आई तब न वडवम बनी, अश्वबडवम। तो ये क्या हो जाएगा, समाहार हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, समाहार। उसके बाद वाले में अश्व बडवे। पूर्वा परम, पूर्वा परम में समाहार, अब पूर्वा परे में इतरेतर हो जाएगा। अधरो उत्तरम समाहार, अधरो उत्तरे में इतरेतर। ये एक एक ऊपर का क्या करिएगा, इसका नोट आप कैसे बनाएंगे। वृक्ष के आगे वृक्ष वाला उदाहरण, मृग के आगे मृग वाला लिख लिया, तृण के आगे तृण, धान्य के आगे धान्य वाला। धान्य का उदाहरण क्या था, ब्रीही यवम ना, ब्रीही यवम, ब्रीही यवम ना रही, ध्यान रखे लोगों कि हाँ ना रही, माँ रही, ब्रीही यवम, तब ना नपुंसक लिंग में जाई, ब्रीही यवम। अब ब्रीही यवा, ठीक। तो एक बार मतलब दोनों में देखिए द्वंद्व तो दोनों में होगा, ब्रीही यवा भी आपसे पूछ सकता है, ब्रीही यवम भी पूछ सकता है, तो द्वंद्व तो दोनों में हो रहा है। बस अंतर इतना है कि एक में इतरेतर द्वंद्व हो रहा है और एक में
समाहार द्वंद्व हो रहा है। बस यही चीज़ आपको यहाँ कन्फर्म करनी है। अब बाकी कुछ भी पूछेगा तो द्वंद्व दोनों में होगा। उदाहरण सबका ध्यान रखिएगा किस सूत्र से हो रहा है इसको, तो जो नोट बनाइएगा उसको जैसे एक तरफ वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यंजन, पशु, शकुनी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, पूर्वा परे और अधरो उत्तरे, ये उदाहरण है। और सबका एक एक ठो उदाहरण लिख लेना। एक साइड में जितना आम वाला है जैसे ऐसे उठाना। प्लक्षण्य ग्रोधम, रूरुपृषतम, कुशकातम, व्रीहियवम, दधिघृतम, गोमहिषम, सुकबकम, अश्वबडवम, पूर्वापरम, अधर उत्तरम, यही बनेगा ना। सबका एक एक ठो लिख लीजिएगा। उसके बाद जो एक लाइन और बना लीजिएगा, उसमें क्या करेंगे, सभी इतरेतर द्वंद्व वाला उठा के लिख लीजिएगा। तो मान लीजिए जैसे बहुत बारीकी से आपसे पूछना चाहे तो आप इस तरह से दोनों सही बता पाएंगे। हम लिख देते हैं एक बार, पूरा नहीं लिखेंगे, खाली आइडिया बता देंगे, नोट बना लेंगे जो पढ़ने वाले हैं। हाँ धन्य कहाँ है, ख़त्म हो जाइए। ये एक तो बचल है, अब तो हो ही गया, हमें ज़्यादा टाइम ना ले। आज हम ख़त्म कर जाए, चाहे सब 9 बजे पढ़े, चाहे सब आज चले, तो हम अकेले पढ़ब यहाँ बैठ के। ये आरती रही हैं, करिश्मा रही हैं, बाकी गुलाब के भागे कौन न जाए कि हम अतरौलिए ना। चला अब बस इसमें यही लास्ट सूत्र बचा है ना, हम तोड़ के लिख देते हैं। विभाषा वृक्ष, कौन सा तो नीचे है ना, नीचे में मिली, घबराए की जरूरत ना, वो एक से द्वंद्व में जाएगा। देख लेला, विरूपाणाम अपि समाना अपि, ये इसमें मिलेगा ना, विरूप वाला स्वरूप वाला दोनों, ब्राह्मण ब्राह्मणी वाला, वक्र दंडश्च कुटिल दंडश्च, जैसे दोनों का अर्थ समान है पर उनके आकार प्रकार में क्या है, विभेद है। वक्र का अर्थ भी टेढ़ा होता है, कुटिल का अर्थ भी टेढ़ा होता है ना, यही आपको मिलेगा विरूप का उदाहरण। ये तो एक से द्वंद्व में जाएगा अभी। तृण धान्य व्यंजन, तृण धान्य व्यंजन, तृण धान्य व्यंजन, पशु शकुनी, शकुनी, पशु शकुनी, अश्वबडवे, अश्वबडवे, फिर क्या लिखा है, पूर्वा परे, ये है ना, अधरोत्तरे, उत्तरे, बस ये इतना लिखा है ना। एक 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 उदाहरण बताओ पड़ी। विभाषा माने विकल्प से। अब एक तरफ जो कॉलम आप बनाइएगा, पहले वृक्ष का उदाहरण लिख लीजिएगा, फिर मृग का, फिर तृण का, फिर धान्य का, व्यंजन का, उसके बाद पशु का, उसके बाद शकुनी का, अश्व वडवे का, उसके बाद पूर्वा परे, अधर तरे का, ये इतना बनेगा ना। अब एक तरफ जो लिखिएगा वो सब समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और एक तरफ जो उदाहरण लिख लीजिएगा वो इतरे तर द्वंद्व का। ठीक है, पशु शकुनी अश्वबडवे पूर्वा परे, यही इतना ही है ना, कुछ छूटा नहीं है ना। तो सबसे पहला उदाहरण कौन सा दिया है, प्लक्ष करके था, हाँ, उसके बाद हाँ, तो प्लक्षण्य
ग्रोधम ना, प्लक्षण्य ग्रोधम। अब जितना आ अम वाला होई, ये सबके लास्ट में आप देखेंगे मृग का क्या दिया? हाँ, इसका दिया होगा रूरु प्रिसतम। अगला हाँ, कुशा कुशकासम, कुशकासम, ब्रीहि ब्रीहि यवम, यवम ना रही, ठीक है। दधि घृतम, ठीक है। गो महिषम, ठीक। उसके बाद है सुक बकम, अश्वबडवम, ऐसे रहेगा ना। पूर्वा परम, अधरोतरम, ठीक। अब ये अगला वाला एक जो बचा है पुस्तक में, उसको छाट करके इतरोत्तर द्वंद्व में उसको लिखा होगा प्लक्षण्य ग्रोधा रूरु प्रिसता ना, ऐसे लिखा होगा। कुशकासा, यही होगा ना। और बाद वाले में अम नहीं होगा, जितना अम वाला दिखेगा वो सब समाहार द्वंद्व। उसके अतिरिक्त जो बचा है, एक पार्ट हमने छोड़ा है, उसको आप लिख लीजिएगा। प्लक्ष ग्रोधा, ये लिखा है ना, प्लक्षण्य ग्रोधा, ये लिखा है ना, ग्रोधा ना, ये वो सब उसमें सबके साथ विसर्ग रहेगा, जितना होगा सबके साथ लगाया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है बना लेंगे आप लोग। जो एक शेष बचा है, जो लाइव देखेंगे वो लोग भी, जो ऑनलाइन देखेंगे उसको कृपा करके बना लेंगे। लंबा नहीं तो समय चला जाएगा, क्योंकि पूरा भी करना है। आज के लिए ही हम इतना ही रहने देते हैं। आगे की क्लास में हम लोग कल देखते हैं एक शेष द्वंद्व, ठीक है। वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है।